प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बोलती गुफा। सुंदर वन बहुत ही खूबसूरत वन था। बहुत घना जंगल था सुंदर वन, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत सारे खूंखार जानवर रहा करते थे। और उसी वन में एक बूढ़ा शेर काफी दिनों से भूख से मारा मारा इधर उधर फिर रहा था। अब बुढ़ापे के कारण उसका शरीर भी कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसको खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था और कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आता था। कोई छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार भागते भागते और भटकते भटकते वह बूढ़ा शेर बहुत अधिक थक गया। एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब ऐसे तो कोई काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं और किधर जाऊं और कैसे अपना पेट भरूं? इस तरह तो भूख से मैं मर ही जाऊंगा। अब काफी देर भी हो चुकी थी उस बूढ़े शेर को इधर उधर भटकते हुए। तभी अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा, इस गुफा में कोई न कोई जानवर तो जरूर रहता होगा, तो क्यों ना मैं इस गुफा के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ और वह जानवर जो भी यहाँ रहता होगा इस गुफा के अंदर जरूर वापस आएगा, तो मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। यही सोचकर शेर उस गुफा की तरफ चल दिया और उस गुफा में जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक लोमड़ी की थी। अब लोमड़ी तो पहले से ही बहुत चालाक जानवर है। अब जैसे ही लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ वापस आ रही थी तो अचानक उसे गुफा के नजदीक शेर के पंजों के निशान दिखे। उसे समझते हुए देर नहीं लगी और वे फौरन खतरा भाप गई। उसके सामने तो उसकी मौत थी, लेकिन अपने सामने यह संकट देखकर वह बिल्कुल नहीं घबराई और संयम से काम लिया, बल्कि अपनी बुद्धि को और तेज करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने सोचा, अब इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसके दिमाग में कई नई बातें आ रही थी कि वह गुफा में कौन सा जानवर होगा, कहीं वह मुझे खा जाएगा और वह कब से यहाँ छुप के बैठा है। अब लोमड़ी ने एक तरकीब लड़ाई और वह गुफा के पास जाकर खड़ी होकर बोली, ओ गुफा, अरे ओ गुफा। अब अंदर से तो कोई भी आवाज नहीं आई, तो एक बार फिर से लोमड़ी ने वह आवाज दोहराई, अरे ओ गुफा, सुन ना गुफा, तेरी मेरी तो शुरू से ही ये बात रही है कि जब भी मैं बाहर से आऊंगी तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगी, और जिस दिन तूने मेरी आवाज का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। अब तू ये बता, तू मेरी आवाज का उत्तर देगी या फिर मैं दूसरी गुफा में चली जाऊं? अब वापस जवाब ना मिलने पर लोमड़ी बार बार अपनी बात को दोहराने लगी। अब अंदर बैठा हुआ शेर लोमड़ी की सारी बात सुन रहा था और वह यह समझ रहा था, लगता है गुफा मेरी आहट से डर गई है और उसकी बोलती बंद हो गई है। अब मुझे कुछ सोचना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। अब वह गुफा की आवाज निकालकर धीरे से मीठे स्वर में बोला, आओ लोमड़ी,
तुम्हारा स्वागत है, तुम अंदर आ सकती हो। अब लोमड़ी बड़े मीठे स्वर में बोली, अरे शेर मामा, तुम हो अंदर? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है क्या? तुम क्या सोचते हो कि मैं अंदर आकर तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी? इस भूल में मत रहना। यह कहकर वह तेजी से पलटकर भागी और शेर उसे पकड़ने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर आया, वह लोमड़ी तो तब तक फुर्र हो चुकी थी। देखा बच्चों, वह लोमड़ी कितनी चालाक निकली और शेर के हाथों से बच निकली। देखा बच्चों, मुसीबत के समय हमें बड़ी सोच समझकर धैर्य से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार इस चालाक लोमड़ी ने किया और उस मुसीबत से बच निकली।